क्रमरस्य आगम पदम परिवारस्य यस्य शिखा सीमा सुंदर सूर्य परिवारस्य यमंतमया पुलजन चैतन्य परिवारस्य भूमि कदल परिवारस्य दक्षिणाकुल परिवारस्य उज्ज्वला सुमित परिवारस्य परिवारस्य प्रियंका गांधी परिवारस्य साधना विकास परिवारस्य अनुष्का परिवारस्य प्रिय सुधा महावीर भारतीय परिवारस्य सर्व पूजकस्य आराधकस्य पापं चिंचिंद मृत्युं चिंद अंतु कामं चिंद रति कामं चिंद बलि कामं चिंद क्रोधं चिंद पापं चिंद वीरं चिंद वैद्यनाग्नि शत्रुवं चिंद सर्व उपसर काम चिंद सर्वयं चिंद राजभयं चिंद चोर दुष्टमं चिंद ग्रहभयं चिंद सर्व परगातं चिंद कुशलो दुर्गं चिंद सर्वक्षस्त्रोज कुष्ठरोनर्ग अजमरं चिंद सर्व सस्यमारदान्य सर्वक्षकलदानमारं चिंद सर्व पत्र पुष्पमारं च सर्व फलराट सवार्यं च विश्वकुरुवितल शाखनिल वेदिनियं च नमोनियं च कर्मणदुर्गतं च ओम सुदर्शनमारा चक्र विक्रतिल सर्व शांतिं कुरु जनानं कुरु बब्बणं कुरु कुलानं कुरु सर्व ग्राम नगर कुरु सर्व लोक सत्तरं कुरु सर्वानं कुरु सर्व दुःखमनन देद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्र सर्वशमन हुं पट स्वाहा सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभ्यञ्च स्वस्तिरस्तु विदेते ओम नमो ते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशक शांतिनाथ शांति सर्पं सर्वगुणं च ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसा कुंदनंदिनाम देश सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु रिद्धिं कुरु सिद्धिं कुरु समृद्धिं कुरु आरोग्य संपदां कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सरसदीप सधूप पलार्घिकै धवल मंगल गान रवांकुले जिनगृहे जिन्नाथ मुझे ओम रिपर शांतिनाथ प्रभु श्याम निष्णात प्रभु चरणारविंदे में शांतिधारार्था दिव्य अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए अब जो है आज से जो है हमें कथा आरंभ करते हैं, क्योंकि कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा महावीर की है, कथा युग पुरुष की है। कथा जो है एक धुरंधर महान क्रांतिकारी की कथा है, क्योंकि आज के 5 दिन के बाद भगवान महावीर जयंती है और महावीर जयंती हमारे सामने होते हुए महावीर को हम याद न करें और जिनके शासन में हम जीते हैं, जिनके शासन को हम अनुपालन करते हैं, जिनके शासन से हम प्रभावित है और प्रभावित होकर के हम उनके अनुचर बने हुए हैं और उस महान हमारे प्रभु को हम याद ना करें तो इससे बड़ा हमारी धूर्तता और कुछ नहीं हो सकती। भगवान महावीर की कथा जितनी बार सुनी जाए उतनी कम है। भगवान महावीर की हम जितने बार याद किया जाए कम है। सव्व पावपनाशनो, प्रभु महावीर को जो याद करता है, प्रभु महावीर को जो समन करता है, प्रभु महावीर को जो ध्याता है, प्रभु महावीर का जो समन करता है, उसके सव्व पावपनाशन, सभी पाप नाश होते। महावीर एक महान क्रांतिकारी नाम है, सिंह राशि का नाम है। सिंह जैसा एक पराक्रमी होता है, वैसे महावीर एक महान पराक्रमी थे। सिंह जैसा पूरा अपने जंगलों में राज्य करता है, वैसे महावीर पूरे विश्व के चराचर जगत के अंदर अपने साम्राज्य, अपने वैभव और क्रांति उस टाइम किया था। भले ही आप लोग बेवफा निकले, कई लोग उन पंथों को भूल गए महावीर के, बट महावीर की आज भी जो कोई याद करता है उसकी सारी जो है कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य अद्भुत होते हैं, कार्य अलौकिक होते हैं। महावीर का नाम जो है कई दुरुपयोग भी हो रहा है। परसों एक किसी के विचित्र बात है, महावीर कपड़े दुकान, महावीर का कहीं कहीं तक कपड़े का संबंध नहीं, तो अभी दुकानों में घुसा दिए। महावीर दिगंबर है और वह महावीर के नाम पर वस्त्र बेचा जाते हैं। महावीर के नाम पर अनेकों दुकान हैं, पर ध्यान रखिए उससे अलिप्त महावीर है, उससे परे महावीर है।
महावीर एक त्याग रूप है, महावीर एक संन्यास रूप है, महावीर वही वैराग्य रूप है, और हम उसको सराग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। महावीर के जो अनुयायी हैं अति शाने लोग हैं। आदिनाथ और महावीर की जब तुलना की जाए, आदिनाथ के जो शिष्य थे वो भद्र परिणामी अति बुद्धिमान थे। महावीर के जो शिष्य है वो अलग उग्र स्वभावी और जो है अति शाने, बोलते ना शाने, बनिया लोग हो गए। दूसरे को कैसे बेवकूफ बनाना, इस पर ज्यादा अग्रसर लोग हो गए। पर महावीर को जो सच में मानता है वो त्याग स्वरूप होता है, वैराग्य स्वरूप होता है। महावीर के नाम पर चलने वाले व्यक्ति को, महावीर के वंश और परंपरा में जन्म लेने व्यक्ति को कभी दारिद्र स्पर्श नहीं कर सकता है, कभी गरीबी उसको छू नहीं सकता है, कभी जो है उसको धन संपदा कम नहीं रह सकता है। महावीर का इतना पुण्य तेज है, उनके पुण्य के प्रभाव से हम लोग भी सुख छाव के पेड़ के, उनके पुण्य के छाव में जी जाते हैं। देखिए आज समाज अल्प होने के बाद भी, अल्पसंख्यात होने के बावजूद भी, बहुसंख्यात साधु, हजारों साधु होने के बाद भी कोई भूखा नहीं मरता। और बहुसंख्यात हिंदुओं का साम्राज्य होने के बाद भी कई साधु भूख के लिए, खाने के लिए तड़पते हैं। कई साधु मेरे से मिलते हैं, यहां से गुजरते हैं, रोड से निकलते हैं, डीजल खत्म हो जाता, अंदर आ जाते, भाई महाराज साहब थोड़ा हेल्प। पर महावीर के लघुनंदन कभी किसी के साथ जाकर के हाथ नहीं फेराते। इतना प्रभाव महावीर के शिष्यों और साधुओं में सामर्थ्यता है। बंधु, महावीर की हम कथा सुनते हैं उनके पूर्वज बहुत से। महावीर का जो महत्वपूर्ण मोड़ है, अधर्मता से, अधार्मिकता से धार्मिकता की ओर मोड़ने का जो मोड़ है, वो पुरवार भिल से हुआ। एक नास्तिक, एक जंगली, एक अनपढ़, जिसका काम था शिकार खेलना, पेट भरना, प्राणियों को मारना, प्राणी को काटना, पकाना, खाना और जीवन जीना, इनका एक ही लक्ष्य था। और अचानक दुर्भाग्य के कारण उस पुरवार भिल को दिन भर कोई प्राणी नहीं मिले, कोई भी जो है सामने दिखा नहीं। परेशान हो उठा, जंगल के छप्पे छप्पे छान डाले, न हरिण दिखा, ना कोई प्राणी दिखा, न पक्षी दिखा, न कोई जलचर जीव मिले उसको, न थलचर मिले, न नभचर मिले, कोई भी जीव उसको दिखने को नहीं आया। परेशान हो गया, पेट के अंदर भूख का दहा प्रज्वलित हो उठा और सामने कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा है शिकार। अंत हारा थका लौट ही रहा था घर को खाली हाथ से, और अचानक उसको दूर से कुछ आवाज नजर आती है। जंगलों की जो पत्तियां है वो हिलने लग जाती है, उसकी ध्वनि जो है उसके कान में गिरता है, और तुरंत वह जागृत हो उठता है, धनुष हाथ में लेता है और बाण तीर लगा करके लक्ष्य भेद करना शुरू करता है। और एक टक्का जो है बाण और तीर और धनुष को लेकर के लक्ष्य भेद कर रहा था।
अचानक उसकी पत्नी ने उसे रोका, हे प्रभु, आप जिस पर वार कर रहे हो, जिस पर बाण चला रहे हो, जिसको आप मारने की चाह कर रहे हो, वह प्राणी नहीं है, वन देवता है, युग महापुरुष है, मुनिराज है। अगर कहीं अचानक आपके हाथ से अगर ये बाण छूटा और मुनिराज को लगा और कुछ घायल हो गए, कुछ हो गया, तो उसका जन्म जन्मों तक हमें उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। मुनि को थोड़ा सा भी अगर खरोश आया तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। मुनिराज को थोड़ा भी मन में या देह में पीड़ा हुआ तो हमेशा हम लोग दुखी और पीड़ित हो जाएंगे। और सच बात है बंधु, मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे घटनाएं देखी है। मैंने जो मुनियों के विरोधी है उनको खून के उल्टी होते हुए देखा। जो मुनियों को विरोध करने वाले पूरा शरीर जो है कुष्ठ रोग से भरा हुआ देखा। जो मुनियों को विरोध किया है, जिन्होंने उनके जीवन के अंदर हमने बड़े बड़े करोड़ोपति रोड में भीख मांगते हुए देखा। मुनियों को दर्द दुख मनुष्य के विनाश करता है, क्योंकि महावीर के जो लघु नंदन है मुनिराज होते हैं, और मुनिराज को क्षति अगर पहुंचता है, महावीर का महाविनाश वहां प्रकट होता है। महावीर या महाविनाश, महाविकास या महाविनाश, दो ही वस्तु होता है बंधु देश के। एक घटना बड़ौत की याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश की। आज भी परिवार है और हमारे, मैं चुल्लक था, चुल्लक होने के कारण मैं गुरु जी के साथ हमेशा आत्मीय शिष्य रहा, प्रिय शिष्य रहा, उनके साथ चलता था। और महाराज के एकदम आत्मीय एक शिष्य बना, वहां का नरेश, नरेंद्र नरेश करके है, और कोल्ड स्टोन उसका था। और उस कोल्ड स्टोन के अंदर बहुत बड़ा उसको इनकम था, बहुत बड़ा शेठ था, अध्यक्ष था, समाज का लीडर था, और उसने बहुत बड़ी सेवा करना शुरू किया। और 5 भाई थे, 5 या 3 भाई थे, मुझे सही याद नहीं है। मेरी दीक्षा भूमि है बड़ौत उत्तर प्रदेश, मुझे याद नहीं पूरे ढंग से, 3 या 2 थे, 2-3 थे, पर थे। मुझे याद है नरेश और धनु करके 2 लोगों का याद है, मुझे ज्यादा याद है, क्योंकि ये साल जो है 90 की बात है, 90 के बाद 2000, कम से कम 25-30 साल की पुरानी यादें हैं। तो जो है उस टाइम हुआ यूं, बहुत बड़ा लेवल पर उन्होंने चतुर्मास कराया, और अंतोगत्वा क्या हुआ, एक समस्या निर्माण हुई। वो समस्या यूं था, 35 साल की पुरानी बात कह रहा हूं मैं। हम साधुओं के से प्रभावित होकर के उसकी जो है एक बहन की लड़की, शायद उनके परिवार की एक लड़की जो है संन्यास लेना चाही, और उन्होंने हमारे साथ चतुर्मास के साथ विहार कर दिया। उसके बाद उसका मनुष्य का जो विचारधारा है, मैं परसों ही बोला था, कब किसका विचारधारा पलटे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य कब विपरीत हो जाए, कब भक्त हो जाए। कई लोग बड़े ठोकते हैं, मैं वो हूं, मैं, मेरे इतने भक्त है, मेरी इतनी समाज, कुछ नहीं, कब कौन पलटे कोई कह नहीं सकता है। ये मनुष्य गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जैसे रहते हैं। अचानक जैसे वो घर के छोड़ के आई, और सारे वो उनके परिवार वाले विपरीत हो गए, पूरा संघ के विरोधी हो गए। उस लड़की जाने को तैयार नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं, और दोनों में संग्राम। अंतोगत्वा दादागिरी, गुंडगिर्दी, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, साधुओं को गाली गलौज शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ, वो लड़की को हमने तो
भेज दिया, जाओ भाई निकल जाओ, काय के लिए आपत लेना। उसको तो भेज दिया, वो संसार में चली गई। बट उसका नतीजा जो उनके साधु के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका नतीजा ये निकला, पूरा जो धनुकर का हार्ट से मर गए, उसके फैक्ट्री खत्म हो गई, पूरा रोड पर तबाह हो गए। साधु और राजाओं से न दोस्ती अच्छी न वेर अच्छा है, केवल भक्ति ही उसके लिए मार्ग है बंधु। तो पुरवार भिल को उसकी पत्नी ने समझाया, कहीं दुर्घटना की हम आदि न हो जाए, सावधान, बाण नीचे उठो, बाण कमान नीचे करो, धनुष नीचे करो। उस हाथ पकड़ के बोले नहीं, वो जबरदस्ती कर रहा था, उसको हाथ पकड़ के। पत्नियां बहुत अच्छी रहती, घरों को अगर सुंदर बनाने की अगर कोई सबसे बड़ा उपकारी कोई है तो माताएं रहती। घर के अंदर एक मार्गदर्शक जो है महिलाएं होती। तो उस महिला ने उसको हाथ पकड़ करके महाराज के पास ले गई, महाराज के पास ले गई और शरणागत कराया, और महाराज की अपने तेज से, अपने प्रभाव से अभिव्यक्त उसे किया। नश्वरता और जीवन का महत्व उसे दर्शाया। संसार और जीवन क्या है इसका संदर्शन उन्हें समझाने के बाद वो भी प्रभावित हो गया। और प्रभावित होने के बाद उसके मन में बदलने की भावनाएं आरंभ हुई। मैं कभी किसी को नेम नहीं देता हूं, कभी भी नाहार में न बिहार में न कहीं। मैं क्या कहता हूं, हम बोलते हैं करना आपका धर्म है। कोई भी धर्म त्याग तपस्या भावना से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। कई लोग जबरदस्ती मार मुर्के मुरा के जबरदस्ती, कोई भी व्रतानुष्ठान नहीं होना चाहिए। और व्रतानुष्ठान भी अच्छे कार्य का होना चाहिए। कई ऐसे साधु भी है हमारे समाज के अंदर, जो समाज में फूट डालने वाले साधु भी है, और उनके उपदेश, उनके तत्व, उनका विचारधारा समाज को फोड़ने वास्ते साधुओं को नेम देते हैं कि दूसरे साधु को आहार मत देना, दूसरे साधु को नतमस्तक नहीं होना। ये सबसे समाज को फोड़ने वाले साधु, आतंकवादी साधु समझिए। वो साधु साधु नहीं है छोटा सा समाज, उसमें ब्लास्ट करने वाले साधु है। छोटा सा समाज में दो टुकड़े करने वाले साधु, उनसे सावधान रहना। कभी भी कोई कोई धर्मात्मा दूसरे का धर्मात्मा के प्रति अवेदर अवेलना बात करता है, वो गलत आदमी। समाज के अंदर वह एक प्रकार का जो है असंवेदनशील भावनाएं पैदा करता है, और वह शांति और सौहार्दता को उसको अच्छा नहीं लगता है। समझिए, उन लोगों से कोई, उनसे विरोध नहीं करना, उनसे दूर रहना। तो वो इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित